अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ मार्बल आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी चॉकलेट वनीला आइसक्रीम शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार ये आइसक्रीम बनकर तैयार होती है और इस आइसक्रीम को मैं कंडेंस मिल्क के बगैर आपको बनाना बताऊँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ईजी है इसको बनाना, तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी मार्बल आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। मावा आइसक्रीम बनाने के लिए हम सबसे पहले व्हिपिंग क्रीम को एक बाउल में ऐड कर देंगे। ये 2 कप व्हिपिंग क्रीम है। अगर ग्राम्स में मेजर किया जाए तो 500 ग्राम बनता है। और ख़्याल रखिएगा चिल्ड होनी चाहिए और बस जमी भी नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं रनिंग कंडीशन में है, तो बस इस तरह से होनी चाहिए क्रीम। ये एक बाउल में ऐड कर देंगे, उसको हम व्हिप करना शुरू कर देंगे। सारी कंडीशंस में आपको दिखाऊंगी हमें कितनी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए, कितनी थिकनेस इसकी चाहिए। बस हार्ड पीक्स नहीं आने चाहिए इसमें। इस तरह से बस इसको हम बीट करते रहेंगे। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो क्रीम मैं यूज़ करती हूँ ये मीठी क्रीम है और अच्छा खासा इसमें मीठा होता है। मैंने इसमें कोई चीनी वगैरह शामिल नहीं की। अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये हार्ड होना शुरू हो चुकी है, मगर अभी ये रनिंग कंडीशन में है, तो इस तरह से हमें नहीं चाहिए। मज़ीद मैं इसको थोड़ा सा बीट करूँगी। ये देख सकते हैं आप, इसकी ड्रॉपिंग भी हो रही है। रनिंग कंडीशन में थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए बीट करूँगी। और अभी आप देख सकते हैं कि रनिंग कंडीशन में तो है, मगर ये ड्रॉपिंग इसकी नहीं हो रही है। बस इस तरह से हम इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, मगर मज़ीद मैंने इसमें कुछ चीज़ें शामिल करनी है, तो मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको बीट करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें से 2 पोर्शंस अलग कर लूँगी, क्योंकि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम भी बनानी है। तो इसमें से हाफ़ पोर्शन मैंने चॉकलेट के लिए अलग कर दिया, जिसके लिए मैं चॉकलेट एसेंस शामिल कर रही हूँ। ये लाजमी शामिल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है इससे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम शामिल कर देंगे चॉकलेट एसेंस का, क्योंकि मैंने हाफ़ क्वांटिटी यूज़ की है क्रीम की। अगर आप फुल क्रीम में बना रहे हैं तो आप 1 टीस्पून शामिल कर लीजिएगा। बस इसको हम डालकर मिक्स कर लेंगे। इसको एक साइड पर रख देंगे, जिसके लिए मैं अब चॉकलेट का मिक्सचर बनाकर रख लूँगी। ये मेरे पास अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, 1/4 कप के बराबर है। इसमें शामिल कर देंगे, टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो 2 टेबल स्पून बनते हैं। और 1/4 कप इसमें ड्राई मिल्क पाउडर शामिल करेंगे, या 2 टेबल स्पून भर के ड्राई मिल्क पाउडर शामिल कर लीजिएगा। और 1/4 कप इसमें हम पानी शामिल करेंगे। इन तीनों चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कोको पाउडर के साथ ड्राई मिल्क को शामिल किया है, क्योंकि मैं अनस्वीटेंड कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो उसके लिए जो मैं ड्राई मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ वो मीठा है थोड़ा सा। और आपको पता है कोको पाउडर का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है, तो उसको बिटरनेस ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा मैंने इसको स्वीटेंड किया है। अगर आप इसमें ड्राई मिल्क पाउडर शामिल करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट में ही ड्राई मिल्क पाउडर शामिल कर लीजिएगा पूरी क्रीम के लिए, यानी पोर्शंस अलग करने से पहले आप ड्राई मिल्क पाउडर शामिल कर सकते हैं, अगर आप स्वीटेंड कोको पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो। अब मैंने एक पोर्शन उठा लिया है क्रीम का, जो हाफ़ पोर्शन मैंने करके रखा हुआ था। इसको मैं वनीला एसेंस में बनाऊंगी। हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें हम वनीला एसेंस शामिल करेंगे। उसको मैं बीट करूंगी 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रनी रखा था, क्योंकि मुझे इसमें ये शामिल करना था, इसको बीट करना था। तो इसी दौरान थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगी क्रीम, लेकिन ख्याल रखिएगा ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करना है, स्टिफ पिक्स नहीं बनाने हैं हमने इसमें। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये सॉफ्ट भी है, थोड़ा सा रनिंग कंडीशन में है, मगर इसकी ड्रॉपिंग नहीं हो रही है। बस इसको अब हम इस वक्त साइड पे रख देंगे। और जो चॉकलेट के लिए मैंने अलग से करके रखा हुआ था आइसक्रीम क्रीम को, तो वो बस उसको उसमें अब हम ये मिक्सचर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्सचर ऐड किया, बाकी मैंने बचा लिया। मुझे कम लगेगा तो मैं मज़ीद इसमें शामिल कर दूँगी। ये इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी। पहले मैंने स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स किया था, उसके बाद फिर मैंने इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको मिक्स कर लिया था। बस इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लेंगे 1 मिनट के लिए मज़ीद। ये भी आप देख सकते हैं थोड़ी सी ये हार्ड हुई है। तो अब मुझे मिक्सचर कम लग रहा था, जो मैंने बचा कर रखा हुआ था कोको पाउडर वाला मिक्सचर, वो मैंने इसमें दोबारा से ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद दोबारा से इसको बीट कर लेंगे अच्छी तरह से।
बस 1 मिनट के लिए इसको बीट करेंगे, थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा। सेम कंसिस्टेंसी हमने रखनी है, जैसी हमने वनीला फ्लेवर के लिए रखी है वैसी हम चॉकलेट के लिए भी रखेंगे। तो बस इस तरह से बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको मैं अब पाइपिंग बैग्स में ऐड कर दूँगी। पाइपिंग बैग में ऐड करने के बाद आपको जिस मोल्ड में भी आइसक्रीम को रखना है, जमाना है, उसमें आप ऐड कर लीजिएगा। मैं इस तरह से इसको ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक लाइन लगानी है वनीला आइसक्रीम की और एक लाइन में लगाऊंगी चॉकलेट के लिए। अब इसके बाद मैं चॉकलेट वाली आइसक्रीम ऐड कर दूँगी इसमें इस तरह से, और वनीला आइसक्रीम के ऊपर मैं चॉकलेट वाली आइसक्रीम लगा दूंगी और चॉकलेट वाली आइसक्रीम के ऊपर वनीला वाली आइसक्रीम की हम एक लेयर लगाएंगे। यानी इस तरह से इसको ऑल्टरनेट वे में हम इसको ऐड करते रहेंगे। और अब इसके ऊपर मैं एक वनीला की लाइन लगा दूंगी। बस इस तरह से हम इसको ऐड करते रहेंगे, आइसक्रीम को लेयर्स लगाते रहेंगे। बस इस तरह से लेयर्स लगाने के बाद इस तरह से जिग जैग में मैंने इसको स्मूथ कर दिया था। थोड़ा सा डिज़ाइन भी बन गया था इस तरह से, और थोड़ा सा ये स्मूथ भी हो गई थी। और बिल्कुल नाइफ़ को या किसी भी चीज़ की मदद से अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह से बॉटम तक ले जा कर के आपने इसको डिज़ाइन बना लेना है, जिगजैग में क्रॉस कर लेना है। बस अब मैं रख दूँगी इस आइसक्रीम को ओवरनाइट के लिए, यानी 8-9 घंटे के लिए रखेंगे। और अभी 8 से 9 घंटे गुजर चुके हैं और ये आइसक्रीम काफ़ी अच्छी जम चुकी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देख लीजिए कितनी अच्छी है, जम चुकी है। अभी मैं इसको आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी अच्छी ये आइसक्रीम बनी है। और आपको निकालने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा, देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस कदर सिल्की और स्मूथ आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। और आप यकीन करें ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। दोनों फ्लेवर इसमें बहुत अच्छे आ रहे थे। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस आइसक्रीम को मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स के साथ डेकोरेट कर दिया था। आप चॉकलेट चिप के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई थी। आप इसको दावत में भी बना सकते हैं, आप बच्चों के लिए बनाकर रख सकते हैं, इवन कि आप खुद अपने लिए बनाएं और सर्व करें, एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी आइसक्रीम। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।